नमो नमः। नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीपकम क्लास 8th जो कि संस्कृत की नवीन पाठ्य पुस्तक है, उसके चैप्टर 1 की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, पूरे दीपकम की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आइए चैप्टर 1 यहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसको बताने के लिए ये चैप्टर लिखा गया है। पहला ही पाठ है जिसका नाम है प्रथमः पाठः संगच्छध्वम संवदध्वम। एक बार पाठ करेंगे, शुद्ध तरीके से बोलेंगे, संगच्छध्वम और संवदध्वम। ये जो वेद होते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, जो वेद है उसका ये सूक्ति का एक वाक्य है, आधा एक पद है। संगच्छध्वम, सम मतलब इसके दो टुकड़े हैं, सम मतलब साथ साथ और गच्छध्वम मतलब चलें। ठीक है, सम मतलब साथ साथ और वदध्वम मतलब बोलें। इसका मतलब हमारी जो भाषा है, हमारी जो सोच है, हमें साथ साथ मिलके चलना है और जो कुछ भी बोलना है वो हमें एक ही होकर बोलना है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टुगेदरनेस, यूनिटी, ये टुगेदरनेस ये चैप्टर का उद्देश्य है। इस चैप्टर में हमको यूनिटी सिखाई जाएगी। चैप्टर की शुरुआत होती है एक गेम से। एक टीम एक गेम जीत चुकी होती है तो उसकी चर्चा क्लास में टीचर और स्टूडेंट मिलकर कर रहे हैं। आइए सबसे पहले जो अध्यापक है क्लास में आते हैं, ये अध्यापक, और बच्चे उनसे कुछ बोलते हैं। बोले नमस्ते आचार्य। क्या बोले? नमस्ते आचार्य। आचार्य आपको नमस्कार हो। अस्माकम विद्यालयस्य, अस्माकम मतलब हमारे, विद्यालय के क्रीडोत्सवे, क्रीड़ा मतलब होता है खेल, गेम्स, जो एनुअल फंक्शन जो भी होता है ना, आपके यहाँ भी गेम्स होता होगा। तो हमारे विद्यालय के क्रीडोत्सवे, क्रीड़ा खेल के उत्सव में, पाद कंदुक, पाद कंदुक मतलब फुटबॉल, पाद मतलब फुट और कंदुक मतलब बॉल, तो हमारे क्रीड़ा उत्सव में पादुकंडुक क्रीड़ायाम, क्रीड़ा खेल में, वयम विजयम प्राप्तवन्तः, हमारी टीम जो है, वयम हम सभी, विजयम प्राप्तवन्तः जीत हमने प्राप्त की एनुअल फंक्शन में। बोले वर्धापनानि, बहुत बढ़िया, अभिनंदनम भवताम, बोले आगे बढ़ो, वर्धापनानि खूब आगे बढ़ो, अभिनंदनम आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, भवताम भवताम मतलब आपका। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवताम प्रतिद्वंदिना कथम पराजिता, क्या आप, भवन्तः आप, जानन्ति यत् जानते हैं, यत् मतलब कि, भवताम प्रतिद्वंदिना, प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर। जो आपके सामने वाली कंपटीशन में टीम थी, कथम पराजिता, कथम मतलब कैसे, वो कैसे हारी, पराजित मतलब हारी, वो कैसे हारी क्या आप जानते हैं? बोले आम जानामि आचार्य, बोले मैं जानता हूँ। लड़का बोला, बोले अस्माकम दलस्य, हमारी टीम, दल मतलब टीम, हमारे दल की, क्रीडकेषु हम खेल में, परस्परम सम्यक सामंजस्यम, परस्परम मतलब आपस में, सम्यक सामंजस्यम अच्छी तरीके से इंट्रीगेशन था, हमारी एक टुगेदरनेस थी, किंतु विपक्षी दले ततनासीत, विपक्ष मतलब होता है अपोजिट, जो टीम थी जो हार गई थी उसमें वो चीज नहीं थी। ठीक है, तो कहता है, बोले सत्यम आचार्य, सही कहा आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेद द्वेष भाव च आसीत्, तस्य दलस्य उस दल के, उस टीम के, क्रीडकेषु जो क्रीडक मतलब खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनमें, परस्परम क्या था, दो चीजें थी। बोले उनमें आपस में मनोभेद था, मतलब उनके आपस में दिमाग में आपस में कुछ का कुछ चल रहा था, और आपस में द्वेष भाव था, एक दूसरे को ही हराने के चक्कर में वो पड़े हुए थे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स थे बहुत सारे, आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, और हाँ, ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, अन्योन्यम मतलब होता है एक दूसरे का, उन्होंने आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं किया, इसलिए वो हार गए। तो अध्यापक बोले तरही वदंती, तो बोलो, वदंतु विजय प्राप्ति अर्थम, विजय की प्राप्ति के लिए, किम किम आवश्यकम, किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो सभी लोग बोले मिलित्वा कार्य करणम, पहली सबसे पहली चीज मिलित्वा कार्य करणम, मिलकर काम करना, मिलकर काम करना, यूनिटी। ठीक है, एकता, यूनिटी मतलब एकता, एकता मतलब हाँ, परस्परम सामंजस्यम च, परस्पर आपस में परस्पर सामंजस्य की भी आवश्यकता, सामंजस्य मतलब तालमेल, एक दूसरे का सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो अध्यापक बोले सत्यमेव उक्तम, सच कहा तुमने, एष एव संदेश, यह ही, एष मतलब यह, एव मतलब ही, संदेश वेदे, वेद चार वेद होते हैं, अभी इसकी बात करेंगे हम,
यही संदेश वेद में दिया गया है, किस नाम से, जो हमारे चैप्टर का नाम है, संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलें, साथ साथ मिलकर एक साथ बोलें। इत्येवं प्रदत्तः, इस प्रकार उसमें प्रदत्त मतलब दिया गया है, वेद में ये वाक्य दिया गया है। तो एक छात्र ने पूछा, बोले टीचर आचार्य 4 वेद होते हैं, तो कस्मात वेदात ग्रहीता एतत् संदेशः, किस वेद से ये संदेश लिया गया है, और कह च अस्य अभिप्राय, और इसका अभिप्राय क्या है। कह च, और कह मतलब क्या है, अस्य अभिप्राय इसका अभिप्राय मतलब इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त, 4 वेद होते हैं, उनमें अलग अलग सूक्त होते हैं, तो संज्ञान सूक्त से एष मंत्रांश, बहुत सारे मंत्र हैं, तो उसका ये मंत्र प्लस अंश, इसका एक पार्ट है, ठीक है। एतत् संगठन सूक्तम, संगठन मिलना मतलब आपस में टुगेदर वाला जो सूक्त है, एक पार्ट है। इत्यपि प्रख्यातम, संगठन सूक्त नाम से भी इसको जाना जाता है। आगच्छन्तु, आइए, वयम अस्य सूक्तस्य, हम सभी अस्य सूक्तस्य, इस सूक्त का, ये जो मंत्र है इसका प्रसिद्धान 3 मंत्रान पठामः, ये जो सूक्त है पूरा एक चैप्टर है, सूक्त मतलब एक चैप्टर, और उसके प्रसिद्धान 3 मतलब 3, उसके कोई प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। तो इसमें 3 मंत्र टोटल दिए गए हैं, ठीक है। ये अध्यापक और दोनों का आपस में वार्तालाप हुई, तो अध्यापक थोड़ी सी ज्ञान की बात उनको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हुए भी चलेंगे। सबसे पहले कौन से वेद से लिया गया है, ये संज्ञान सूक्त, ठीक है। और वेद कौन सा है इसका, ऋग्वेद। कौन सा वेद है, हमने देखा ऋग्वेद, ठीक है। आइए, ऋग्वेद, चलिए आइए पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर दी जा रही है, बहुत सीरियस होके पढ़िएगा आप लोग। चलिए देखो क्या कह रहे हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम की, पुरानी जो हमारी भारतीय इंडियन नॉलेज की परंपरा है, उसमें जो वेद जो है, साक्षात ब्रह्म मुख निसरता, साक्षात मतलब डायरेक्टली ब्रह्म मुख निसरता, निसरता मतलब निकले हैं, ब्रह्म के मुख से निकले हैं। कौन से वेद, डायरेक्ट ब्रह्मा जी से आए हैं। पवित्रतमा देवी वाक इति, क्या कहा गया, पवित्रतमा, पवित्रतम मतलब प्योरेस्ट, दैवी वाक मतलब देवों के जो वाणी है, पवित्रतम देव वाणी, इस प्रकार माना जाता है किसको, वेद को, वेदों को साक्षात ब्रह्मा जी का कहा हुआ देववाणी माना जाता है। वेदस्य 4 संहिता सन्ति, अभी जो वेद है, वेद की 4 संहिताएं होती है, संहिताएं पार्ट ले लीजिए, वेद 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं, 4 संहिता, ठीक है। संहिता मतलब उसके पार्ट्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद च इति, इस प्रकार 4 वेदों के नाम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदाः, ये जो वेद हैं, अद्य मतलब आज, विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते, विश्व के ओल्डेस्ट, प्राचीनतम मतलब ओल्डेस्ट साहित्य के रूप में, विद्वद्भिः मतलब विद्वानों के द्वारा माने जाते हैं। विद्वान मतलब जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है वेद। भवंता सर्वे स्नात्वा, आप सभी स्नात्वा स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्र पहनकर, पादत्राणम बहि स्थापयित्वा, पादत्राण मतलब पादत्राण, पैर की जो रक्षा करे, ऐसी हमारे जूते चप्पल आदि, तो बहि मतलब बाहर, स्थापयित्वा बाहर विराजमान या बाहर छोड़कर रखकर, अस्याम प्रार्थना सभायाम, इस प्रार्थना सभा में, टीचर बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, इस प्रार्थना सभा में आप सभी स्नान करके, अच्छे से कपड़े पहनकर, जूते मुझे बाहर उतार कर, प्रार्थना सभा में समुपस्थिताः, एक साथ उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आओ, प्रणमांजलिम कृत्वा, प्रणमांजलिम, अंजलि मतलब होता है हाथों का एक ऐसा रूप जो प्रणाम की मुद्रा ली हो, प्रणामांजलि, ये प्रणाम की अंजलि, कृत्वा, अंजलि को, हाथों को प्रणाम की मुद्रा में कृत्वा करके, नेत्रे मीलित्वा, आंखें बंद करके, एकाग्र चित्तेन, बिल्कुल एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक एक जगह चित्त लगाकर, समवेत स्वरेण, समवेत एक जैसे स्वर में, और च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्म, इन वेद मंत्रों का उच्चारण, इन वेद मंत्रों को बोलते हैं।
आइए उच्चारण कुर्मा उच्चारण करते हैं। ठीक है, ये सब उच्चारण हम एक एक करके इनका अर्थ ही देख लेते हैं, तो उसमें ही उसका उच्चारण आ जाएगा। उच्चारण मतलब अच्छी तरीके से वो किस तरीके से गाया जाएगा वो इसमें बताया गया है। ठीक है, ये प्रार्थना सभा चल रही है, इसमें वेद का पाठ हो रहा है तीनों मंत्रों का। कहाँ से? ऋग्वेद से ये लिए गए हैं। ठीक है, आइए इन मंत्रों का अर्थ यहाँ शुरू करते हैं। मैं आपको बढ़िया गा के बताता हूँ किस तरीके से इनको गाया जाएगा। अलग अलग लय हैं, एक लय में आपको गा के बताता हूँ। मंत्रणाम भावार्थम जानीमा। आइए मंत्रों का भावार्थ, उसका जो जिस्ट है वो जानते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये पहला मंत्र यहाँ पर लिया जा रहा है। आइए अब दो तीन चीजें इसमें बताई गई हैं। पहला है पदच्छेद। पद मतलब होता है जो अलग अलग लेटर्स का समूह, जो वर्ड्स है ना, उन वर्ड्स को पद कहते हैं। तो वर्ड्स को अलग अलग करना, जो भी संधि वगैरह हुई है उसको अलग अलग करके लिखना, वो पदच्छेद है। अन्वय मतलब ये जो श्लोक है ना, इसको, श्लोक तो पोएट्री तो अपने हिसाब से लिखी जाएगी, उसको मीनिंग के अकॉर्डिंग वर्ड्स को सेट करना वो अन्वय कहलाता है। ठीक है, और उसका भावार्थ, उसका जिस्ट क्या अर्थ है उसका, वो देखते हैं। आइए संगच्छध्वम, यहां से शुरू करते हैं। ये इसका पदच्छेद है, दिया गया है, ये इसका अन्वय दिया गया है। हम डायरेक्ट इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, संगच्छध्वम, देखो भावार्थ क्या कह रहे हैं। वेदस्य ऋषि आंगिरसा, वेद के एक ऋषि हैं आंगिरस। क्या है? आंगिरस नाम के ऋषि हैं, जो कि परमेश्वर से संदेशेन, परमेश्वर के संदेश के द्वारा मनुष्य को उपदेशति, मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं। हम सभी को एक बात बता रहे हैं। क्या? हे मानवाः, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे, तुम सभी। अब देखिए अर्थ शुरू हो रहा है हमारा। संगच्छध्वम, संगच्छध्वम मैंने आपको बताया एक साथ चलना चाहिए। कहाँ कहाँ एक साथ हमें रहना चाहिए? यूनिटी। स्वस्य परिवारे, पहला है हमारे परिवार में। गण मतलब हमारा जो समूह है, हमारा जो कलेक्शन है, कोई ग्रुप है वो। समाज में, राष्ट्रे, राष्ट्र में, विश्व, विश्व में, च मिलित्वा, पूरे विश्व में मिलकर, अग्रे गच्छत, आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी को मिलकर, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारा ग्रुप हो, फ्रेंड सर्कल हो, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। संभूय, एक साथ होकर, अभ्युदयम साधयत, अभ्युदय मतलब कल्याण, सक्सेस। अपनी इजी भाषा में कहें तो अभ्युदय मतलब हो गया सक्सेस। सक्सेस को साधयत, साधना करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। ये संगच्छध्वम, एक साथ चलना। संवदध्वम कि संवदध्वम, परस्परम, परस्पर आपस में, सम्यक विचार विनियम कुर्वन्तः, सम्यक मतलब अच्छे, ग्रेट थॉट्स, विचार, विचार मतलब थॉट्स, विनिमय मतलब आदान प्रदान, आपस में एक दूसरे को गुड थॉट्स ही, विनिमय मतलब आदान प्रदान, कुर्वन्तः करते हुए, एक स्वरेण वदत, एक स्वर में हमको बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। और वो है वह मतलब युष्माकम, हम सभी, तुम सभी मतलब उपदेश दे रहे हैं ना, तो तुम सभी को क्या करना चाहिए? मनांसी, वो मनांसी जानताम, तुम सभी को, अभी सम है ना, इस सम मनांसी जानताम के साथ जुड़ जाएगा। संगच्छध्वम, संवदध्वम और सम जानताम, सम्यक प्रकार से, अच्छी तरीके से, परस्परम मनोभावान, मनांसी हमारे जो मन के भाव हैं, एक दूसरे के जो थॉट्स हैं मन के, वो संजानताम, सम्यक प्रकार से उनको जानना चाहिए। परस्परम मनोभेद, हम आपस में एक दूसरे से क्लैशेस नहीं होना चाहिए। परस्परम मनोभेदम आस्तु, मनोभेद मतलब क्लैशेस, एक दूसरे से मतलब मन जो है वो एक दूसरे से मिलने चाहिए। हमें किसी से एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखना। हम, हमारे मन के जो अच्छे अच्छे थॉट्स हैं वो एक दूसरे से मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इजी भाषा में कहूं कि मतभेद तो हो सकते हैं कि भाई तुम कुछ और सोच रहे हो, तुम कुछ और कर रहे हो, लेकिन मन में आपस में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। सब आपस में प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए। ये पहली लाइन का अर्थ है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। दूसरा, अब उदाहरण दे रहे हैं। यथा पूर्वे, देखो ये लिखा है यथा पूर्वे, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, पूर्वे मतलब पहले, सृष्टि प्रारंभ काले, सृष्टि जब शुरू हुई थी उसके प्रारंभ के काल में, देवाहा,
जो देवगण थे, कौन? ब्राह्मणा सृष्टा अग्नि वायु आदित्यादय ब्रह्मांडीय शक्तियां। जो देव थे पुराने जमाने में, ब्रह्मांड की जिसको रचना की थी, कौन? ब्रह्मणा सृष्टा, ब्रह्मा जो सृष्टा है, सृष्टि को बनाने वाले हैं। अग्नि, अग्निदेव, वायुदेव, आदित्य मतलब सूर्य आदि, ये सब जे देव थे, ये ब्रह्मांडीय शक्ति है, ये ब्रह्मांड की अद्भुत पावर थी। आज भी ये पावर है, अद्भुत पावर है, तभी तो ये ब्रह्मांड चल रहा है। भागम, भाग मतलब होता है अपना अपना काम, है ना? तो अग्नि अपना काम कर रही है, वायु अपना काम कर रही है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सृष्टि के प्रारंभ के काल में सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थम, सृष्टि के निर्माण का जो यज्ञ है उसके सफलता के लिए, सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, पूरी सृष्टि कैसे बने, तो उसके यज्ञ मतलब उसकी मेहनत करते करते जो बना रहे हैं ना सृष्टि, तो उसकी सफलता के लिए, अच्छी सृष्टि बने, अच्छी दुनिया बने, इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? स्वम स्वम, अपने अपने कर्तव्यम स्वीकृत, अपने अपने कर्तव्य स्वीकार करके। पुराने जमाने में ये सारे जो देव थे ना, इन्होंने अपने अपने काम डिवाइड कर लिए थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। संजानानाम, लास्ट में लाइन आई ना, संजानाना उपासते। संजानाम मतलब परस्पर उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक, आपस में समन्वय मतलब इतनी यूनिटी थी आपस में कि सबको पता था कि तुम्हें ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। यदि हमें गेम में भी, किसी भी काम में पता हो, टीम वर्क, कि आपको ये करना है, मुझे ये करना है, तो आपस में तालमेल बैठेगा और काम होगा। उपासते मतलब स्वम स्वम कर्म निर्वहन, अपने अपने कर्मों जो कर्म है, काम है, उसको निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसमें इस श्लोक में बताया कि यदि पहले जमाने में जब सृष्टि निर्माण में सबने अपना अपना काम किया तो उनका काम अच्छे से हुआ, इसलिए हमें भी अपना 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 काम करना चाहिए, एक दूसरे से क्लैशेस नहीं होने चाहिए। देखिए, तथैव उसी प्रकार जैसे उन्होंने वैसा किया था सृष्टि काल में, उसी प्रकार यूयम मनुष्य, तुम सभी मनुष्य, अपि मतलब भी, स्वस्य कुटुंबस्य, अपना जो परिवार है, कुटुंब है, दल मतलब समूह है, ग्रुप है, लोक, लोक के, च प्रगतये, प्रगति के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, नित्यम सम्मूय, नित्य मतलब डेली, सम्मूय मतलब एक साथ, स्व स्व कर्तव्य से सुचारु निर्वाहम कुरुत, अपने अपने जो कर्तव्य हैं, स्टूडेंट का कर्तव्य पढ़ना है, टीचर का कर्तव्य पढ़ाना है, डॉक्टर का कर्तव्य इलाज करना है, सब जब अपने अपना काम करेंगे कर्तव्य से सुचारु, अच्छी तरीके से, निर्वाहम, निर्वाह मतलब उसको संपन्न, कुरुत मतलब करें। इत्थम यूजम, इत्थम मतलब इस प्रकार, तुम सभी, यूयम सर्वे, वैमनस्यम परित्यज्य, वैमनस्य मतलब क्लैशेस, इस प्रकार तुम सभी आपस में एक दूसरे से क्लैशेस छोड़ दो, मनोभाव परित्यज्य छोड़कर, एक के भावेन, एक के भावेन यूनिटी की भावना से जीवत जियो, यूनिटी के साथ जियो, तथा उसी प्रकार सर्वे अभीष्ट फलानि च प्राप्नुत, आपको जो फल चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, वो आपको मिलेगा। अभीष्ट फल, अभीष्ट मतलब जो हमको इष्ट है, जो हमको अच्छा लगता है, ऐसा रिजल्ट च प्राप्नुत, प्राप्त करो। एक साथ रहो, एक साथ मनोभाव रखो, किसी से द्वेष मत रखो, एक साथ यूनिटी से अपना अपना कर्तव्य करते जाओ, तो आपको आपका अभीष्ट फल मिल जाएगा। ये इस श्लोक में बात की गई है। ठीक है, समझ में आया? आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। हाँ, दूसरे छंद में ये बताया जा रहा है कि जिनके मन, जिनका हर चीज समान होती है, जो आपस में मनोभेद नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली डिवाइन फीलिंग के साथ गॉड से कनेक्ट होते हैं। सिंपली ये भाव है श्लोक का। आइए पढ़ते हैं। समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सहचित्तमेषां, समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। ये इसका पाठ है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ये समानो मंत्र समिति समानी, इसका पदच्छेद है, ये उसका अन्वय है। अन्वय मतलब कैसे अर्थ किया जाएगा, अर्थ शब्द को अर्थवाइज लिखना, भावार्थ। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं। देखिए, एशाम सबसे पहले आएगा, ये चित्तम एशाम लिखा हुआ है ना, एशाम, एशान मतलब इन सभी का, किनका? एकस्मिन कर्मणि, एक कर्म में, सह प्रवत्ता नाम एशाम, जो एक साथ एक ही काम कर रहे हैं, उन लोगों का। एक भावना भाई जा रही है ऋषियों के द्वारा कि कैसा संसार होना चाहिए, सृष्टि कैसी होनी चाहिए,
बोले सहचित्त में शाम, कि एशाम जो एक साथ काम कर रहे लोग हैं, जैसे हम विद्यार्थी है तो हम एक साथ पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और कोई अपने अपने काम कर रहे हैं, सहप्रवृत्ता नाम एक साथ काम करने वालों के, मंत्र मतलब चिंतन, विचार, थॉट्स, ठीक है, और कैसे हो, समानम हो, परस्परम सौहार्द पूर्णम भवतु, आपस में टकराए नहीं और हृदय से जुड़े हुए एक जैसे सभी का चिंतन हो। एशाम च उनका ही, जो एक साथ काम कर रहे हैं उनका चिंतन समान हो, और क्या समान हो, समानो मंत्र समिति समानी, समिति मतलब होता है लक्ष्य सिद्धि, जो भी हम मीटिंग करने बैठते हैं या असेंबली में बैठते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जिस गोल के लिए हम लोग बैठ रहे हैं तो हमारी गोल भी एक जैसा, मतलब जैसे मान लीजिए टीम वर्क है, हम 10 लोगों को कोई एक काम मिला तो हम 10 लोगों का अलग अलग गोल नहीं है, अब वो एक ही गोल है, समान समिति समानी, हम सभी के जो गोल हैं वो एक लक्ष्य सिद्धि, समाना भवतु एक समान हो, मनः च समानम, और मन भी सौमनस्य पूर्णम अस्तु, सौमनस्य मतलब समानता पूर्वक लिए हुए, अस्तु मतलब हो, तथा च इसी प्रकार, चित्तम, चित्त मतलब बुद्धि, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा हृदय है, वो भी सह एक ही भूतम अस्तु, वो भी एक साथ काम करे। तो क्या बताया, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः, और क्या क्या समान हो, हमारा मन भी समान हो और हमारा चित्त भी एक जैसे काम करे, चित्त एक साथ काम करे। उसके बाद क्या क्या है दूसरी लाइन में, हाँ दूसरी लाइन में क्या क्या आ गया, उससे पहले इसका सार लिखा है। देखो पहली लाइन का मतलब क्या है टोटल, कि ग्रहे मतलब इसका मतलब क्या है, भावार्थ क्या है कि घर पर, वर्ग मतलब हमारे ग्रुप्स में, लोग मतलब पूरी दुनिया में, परस्परम द्वेषम विना, आपस में द्वेष मतलब लड़ाई झगड़े के बिना, आपस में एक दूसरे से गंदी भावना के बिना, सर्वे सुखेन सौहार्द पूर्णम जीवनम यापयेयुः, सभी लोग सुखपूर्वक, सभी लोग सुखपूर्वक, सुख से सौहार्द पूर्णम। अब ये सौहार्द पूर्ण का क्या अर्थ होता है, सौहार्द मतलब हार्मनी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, ठीक है, सौहार्द पूर्णम जीवन, सभी लोग हार्मनी पूर्वक अपना जीवन यापन करें, बिताएं। ये इसकी पहली लाइन का अर्थ है। आइए दूसरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरी लाइन में उपदेश दिया जा रहा है ना, ऋषि कुछ कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हे मनुजा, हे मनुष्यों, हे ह्यूमन, सुनिए ध्यान से, वह मतलब तुम्हारे, युष्माकम तुम्हारे, तुम्हारे क्या समान हो और क्या क्या तुम में सिमिलैरिटी हो, किस किस चीज में तुम एक साथ चलो, बोले समानम मंत्रम, मंत्र मतलब आपके एक दूसरे के विचार। अभी अपन ने देखा था ना, ये मंत्र का मतलब क्या था, ये समानम मंत्र, तो आप सभी के जो अन्योन्य मंत्रम, अन्योन्य मतलब आपस में एक दूसरे के जो विचार विमर्श हैं, हम जो थॉट शेयरिंग करते हैं, और संगठित संकल्प, एकजुट, संगठित मतलब एकजुट जो संकल्प है, अभिमंत्र ये, अभिमंत्र मैं उनको अभिमंत्रित करता हूं, मैं उनको, क्योंकि सृष्टि की रचना हो रही है तो मैं उनके लिए यज्ञ करने वाला हूं, या मैं उनके लिए अच्छी फीलिंग करने वाला हूं, तो वो यहाँ कह रहे हैं अभिमंत्री मतलब अहम, मतलब मैं, ऋषि कह रहे हैं ये हम लोगों के लिए, कि यदि आपके सब समान होंगे, मीटिंग्स, आपका लक्ष्य सिद्धि, आपके गोल, आपके मन, आपके वाणी सब समान होगा, तो अहम संस्करोमि, मैं उनको संस्कारित करूंगा, कैसे, दिव्य भावेन मतलब डिवाइन फीलिंग के साथ, योजित्वा योजना बनाकर, प्रगटयामि उनको सभी के सामने लाकर प्रकट करूंगा, है ना, कोई भी काम अच्छा हो तो उसको सबके सामने लाना चाहिए, ये उपदेश यहाँ ऋषिगण दे रहे हैं। यदि आप अच्छा काम करेंगे, एक साथ करेंगे, तो पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे को मैं दिव्य भावे, डिवाइन फीलिंग के साथ पूरी दुनिया में उसकी योजना बनाकर उसे फैलाऊंगा, सभी को वो चीज पता चले, तो ये बता रहे हैं। तथा च और इसी प्रकार वह मतलब हम जो संगठित, युष्मा, युष्मा का मतलब तुम सभी जो हो, जो एक साथ जुड़े हुए लोग हो, समान वाले, समानेन सामूहिक्या मतलब सामूहिक की भावना से, समानेन बिल्कुल एक साथ, हविषा, हविषा मतलब होता है प्रार्थना के द्वारा, हविष मतलब यज्ञ कह लीजिए, प्रार्थना कह लीजिए, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं ना उसके द्वारा, अहम जुहोमी
ये क्रिया है, वेदों की बात है। तो अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि, मैं जो ज्ञान का ये जो यज्ञ है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ये जो इतनी सारी सृष्टि की रचना हो रही है, जो पूरा ज्ञान नॉलेज सिस्टम है, ये यज्ञ मैं संपादित करूंगा, इसको पूरा करूंगा। ठीक है, तो ये ऋषिगण हमसे कह रहे हैं, हे मनुष्यों, यदि तुम्हारे ये सब समान है तो तुम्हारी एकजुट की जो भावना है, इसके द्वारा ही मैं ये ज्ञान यज्ञ, जो नॉलेज का जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस ऑफ नॉलेज सिस्टम के लिए जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है, ये यज्ञ को मैं संपादित करूंगा। इत्थम, इस प्रकार ऋषियः महात्मनः च, ऋषि और महात्मा लोग सर्वदा, हमेशा, हर तरीके से सामनस्य पूर्णम, सामनस्य समान मन के साथ एक साथ जुट होकर संकल्पम मंत्रणम च, कि हमारे जो संकल्प है, हमारा जो गोल है वो एक हो, मंत्रणम हमारे विचार एक हो, इनके साथ दिव्य भावेन योजित्वा, दिव्य भावेन अभी बताया था मैंने, डिवाइन फीलिंग के साथ, योजित्वा मतलब जुड़कर, मिलाकर, समाज में प्रचारयन्ति, समाजे प्रचारयन्ति, पूरी समाज में इस फीलिंग को, डिवाइन फीलिंग के साथ, ये जो भावना है एक साथ होने की, सबके पास फैलाएंगे। तस्य प्रचारयन्ति, प्रचार करना, फैलाना। ठीक है, तस्य साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते, और वो ऋषिगण कह रहे हैं कि आपकी जो समानता वाली भावना है वो सफल हो, ऐसी हम भी प्रार्थना करेंगे, उसकी सफलता के लिए च परमेश्वर को प्रार्थयन्ते, परमेश्वर से हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो समानता वाली भावना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाली भावना है, ये हम इसकी सफलता की कामना करते हैं। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तम एषाम, एषाम मतलब ये जो लोग हैं, एकजुट काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर, उनके, समानम मंत्रम अभिर्मंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि, इसी समानता के द्वारा मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं ईश्वर से, ये ऋषिगण कह रहे हैं दूसरे वाले में। आइए तीसरा वाला देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पढ़ता हूं मैं, अच्छे से गा के पढ़ते हैं इसको। समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इस प्रकार ये गाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। बहुत प्यारी भावना इसमें भाई गई है कि आप सभी का सब कुछ समान हो। देखो, यहाँ पर समान मतलब कि यूनिटी की भावना है। देखिए, थॉट्स हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, ऐसा नहीं हो कि हम एक दूसरे से लड़ाई करें, हम एक दूसरे से द्वेष करें। हमारा जो संकल्प है वो सब एक जैसा हो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। समानी व आकुति, ये इसका पदच्छेद है। समानी व आकुति, समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु व मन यथा वह सुसह अस्ति। सुसहासति मतलब इसके 3 शब्द निकलेंगे, सु, सह और असति। देखते हैं इसके क्या मीनिंग है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले हे मनुष्य, क्योंकि ऋषि यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। बोले हे मानवा, हे मनुष्य, तुम सभी, युष्माकम तुम सभी, तुम्हारा आकुति, आकुति मतलब होता है संकल्प, रिजोल्यूशन। न्यू ईयर रिजोल्यूशन वगैरह हम लोग लेते हैं ना कि हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल वो करेंगे। तो कह रहे हैं तुम सबका जो रिजोल्यूशन है वो समान हो, एक जैसा हो, मतलब सौहार्दपूर्ण हो, किसी से टकराए नहीं, किसी से द्वेष नहीं हो, आपस में सब प्रेम पूर्वक रहें। ऐसा जो संकल्प है सभी का समान हो। संकल्प समानी, समान हो। व हृदयानि, हमारे, वह मतलब युष्माकम, तुम्हारे जो हृदय हैं, जो हमारे जो हृदय हैं, आपस की जो फीलिंग्स हैं, वो भी समान हो, एक दूसरे से टकराव रखने वाली नहीं हो। सामरस्य पूर्णानि संतु, मतलब एम्पैथी हो, सिंपैथी हो, हार्मनी हो, हम हमारे एक दूसरे के बीच में, ये यहाँ पर बता रहे हैं। यथा, जिसके द्वारा, वह युष्माकम मतलब हम, तुम्हारे, संगठन शोभनम उत्कृष्टम च भवति, तुम्हारे जो संगठन है, तुम्हारा जो ग्रुप है, भाई हम एक साथ रह रहे हैं, तो एक साथ की सफलता कब है? कि जब हमारे हृदय एक दूसरे से मिलकर चलें, मन एक दूसरे से मिलकर चलें। तो कह रहे हैं तुम्हारा जो ग्रुप है, तभी शोभनम उत्कृष्टम, मतलब तुम्हारा जो ग्रुप है तभी उत्कृष्ट ऊपर उठेगा, या वो शोभा को प्राप्त करेगा। ब्यूटीफुल ग्रुप तभी बनेगा जब आपके सब समान होंगे।
ठीक है, उसके द्वारा ही, समानता के द्वारा ही आपका ग्रुप सुशोभित होगा। जैसे वो मैच में बताया था ना, जिस टीम वर्क, टीम मतलब क्या होता है, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, कि जहां सभी लोग एक साथ हैं वहां पर सफलता निश्चित है। तथा उसी प्रकार युष्माकम मनः समानम, वह मन, देखो पूरा लिखा हुआ है, वह मतलब होता है तुम्हारे, मन मतलब मन भी, समानम अस्तु, तुम्हारा जो मन है वो भी सामंजस्य युतम, सामंजस्य होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना, परस्पर पता करना कि भाई तुम्हारा काम ये है, मेरा काम ये है, मुझे ऐसे करना है, तुम ऐसे, तो एक दूसरे से लिंक बनाकर, ये सामंजस्य युतम मतलब के साथ, एक रूपम च, और एक रूप हमारा संकल्प होना चाहिए। देखिए हम हैं भले अलग अलग, लेकिन हमारा, जैसे हम टीम में कोई काम कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होता है, टीम वर्क, हमें टीम का जो गोल होता है वही हमारा लक्ष्य होता है। अनेनेव, इसके द्वारा ही, ये जो टीम वर्क है ना, एक रूपता है, अनेन एव, इसके द्वारा ही परिवार में, कहां कहां, परिवार में, गण मतलब हमारे ग्रुप्स में, समाजे समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, सुख शांति मैत्री भाव च विराजते, इसी के द्वारा एक राष्ट्र समाज हर जगह सुख शांति और मैत्री भाव, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप कब आएगी, जब हम एक दूसरे के समान सोचेंगे। ठीक है, सबके लिए एम्पैथी होगी, सिंपैथी होगी, एक दूसरे के लिए परस्पर हम सोचेंगे, हमें आपस में द्वेष नहीं होगा, तभी सच्ची फ्रेंडशिप पूरे समाज में हो पाएगी। एक सच्ची टीम भी, आईपीएल का मौसम चल रहा था तो आईपीएल में हमारा गोल है टारगेट पूरा करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी सेंचुरी के बारे में सोचने लगेगी तो क्या ये टीम वर्क कहलाएगा? नहीं, उसका गोल है मेरी टीम को कैसे न कैसे टारगेट पूरा कराना। इसी से सभी पूरे राष्ट्र में मैत्री भाव आता है। एतैः मंत्र, ये जो मंत्र हैं 3, इन्हीं मंत्रों के द्वारा संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। संगठित मतलब ग्रुपिंग, एक साथ हम, ये हमारा जो ग्रुप है वो संगठित रूप में ग्रुप के साथ सहजीवनस्य कृते, हमारे साथ साथ जो जीवन है उस साथ जीवन रहने के लिए, साथ साथ जो हम रह रहे हैं ना उस जीवन के लिए प्रेरणा लभ्यते। ये जो मैत्री की भावना है, समान की भावना है, यही एक प्रेरणा है जो हमको इससे उसी प्रेरणा से हमारे परिवार में सौहार्द आता है। आइए, एतेन स्वजीवने लोके च, इसी के द्वारा, स्वजीवने हमारे जीवन में, और च मतलब और, लोके लोक में क्या क्या होता है, बहुत सारे गुण बताए यहाँ पर। क्या क्या गुण आते हैं? प्रसन्नता, जब सभी लोग एक ग्रुप की तरह काम करेंगे तो खुश होकर काम करेंगे। सौमनस्य, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, उत्साह, जोश, आयु, आयु मतलब होता है उम्र, मतलब हम खुश रहेंगे तो हम, हमारी उम्र भी खुश, कहते हैं ना कि भाई खुश रहो तो उम्र बढ़ती है। ठीक है, आरोग्य मतलब बीमारी नहीं होगी, जब हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो टेंशन वेंशन कुछ होना ही नहीं है। विजय मतलब हम जीतेंगे, यूनिटी विंस। समृद्धि, समृद्धि मतलब होता है हमारा देश और आगे बढ़े, फले फूले, धर्म की वृद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्म तृप्ति, सबसे बड़ा गुण है आत्म तृप्ति, हमको अपने आप में सेटिस्फेक्शन होगा कि हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। च भवति होता है। कितने गुण इस समान की, समानता की भावना से, यूनिटी की भावना से आए, हम सभी किस किस को प्राप्त करते हैं, ये सब लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, आइए, इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर देखा। इसमें 3 श्लोक आए, 3 मंत्र हैं। कहाँ के हैं ये मंत्र? दोबारा बोलेंगे, ये हैं वेद से, वेद में भी ऋग्वेद से, ऋग्वेद में भी एक, उसका एक चैप्टर है संज्ञान सूक्त, उसके ये 3 मंत्र हैं। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, ये हमें समानता, यूनिटी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, यूनिटी मतलब हमारी जो टीम है, टीम वर्क इज बेस्ट। मैं लिख देता हूं, टीम है ना, TEAM, तो इस चैप्टर में हमको बताया जब हम एक साथ रहेंगे तो क्या हमको फायदा होगा? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, हम ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे जब हम एक साथ होंगे। तो हम एक साथ चलें, चैप्टर का मतलब ये है संगच्छध्वम, हम एक साथ, हमारे
चलें, हमारी गति एक जैसी हो, हमारा गोल एक जैसा हो और हम एक जैसा ही बोलें, एक जैसी ही बात करें, आपस में एक दूसरे में सामंजस्य हो, एक दूसरे को हम समझें, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारा इस मंत्र में बताया गया है। तो ये मंत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं, हमारे लाइफस्टाइल के लिए भी है। तो हम सभी इसको जीवन में अपनाएं और अगले जो वीडियो रहेगी इसमें इसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे। इसको पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके पूछें और जो चीज आपको अच्छी लगी वो कमेंट में अवश्य लिखें और कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड करके पढ़ लें। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। संगच्छध्वं संवदध्वं। नमः संस्कृताय।